नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि हमारे जीवन में हम खुशियों को कैसे ला सकते हैं और भरपूर खुशियों के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। आज आप देख सकते हैं कि हमारी जो छोटी-छोटी खुशियाँ हुआ करती थी, वो हमारे जीवन से कहीं खो चुकी हैं। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जब आप बचपन में छोटे हुआ करते थे, तो उस समय पे आपको एक तितली के पकड़ने से भी खुशी मिला करती थी। उस समय आपको आसमान में इंद्रधनुष देखने से भी खुशी मिला करती थी और उस समय जब आप गिर जाते थे और गिरने के बाद उठते थे, तब भी आपको खुशी मिलती थी। साइकिल चलाते थे और गिर जाते थे, तब भी आपको खुशी मिलती थी, क्योंकि उस खुशी का अनुभव बचपन में बहुत ही सुखद होता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे अपने जीवन से तो बचपन चला ही गया और उसके साथ खुशियाँ भी चली गई और इसी के साथ जो छोटे बच्चे हैं, उनका बचपन भी चला गया। आज मैं बताना चाहूँगी कि आज बच्चों को खुशी देने के लिए हम सब उनके हाथ में मोबाइल्स दे देते हैं, जो उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और कहीं न कहीं हम उनके बचपन से उनको बहुत दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी माता-पिता, भाई-बहन जो भी अपनी पृथ्वी पे लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वो उनके हाथ में मोबाइल बिल्कुल ना दें। जो बच्चे समझदार हैं, एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो ज़रूर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि आज खुशी के जाने का जो एक बहुत बड़ा कारण है, वो है हमारी बिज़ी लाइफ़, जहाँ पे हम ईश्वर पे भरोसा करना भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब बचपन में हम लोग नहीं कमाते थे, यानी कि जब हमारे पास अर्निंग का कोई भी सोर्स नहीं होता था, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि हमने भगवान से कुछ माँगा और फिर भी आपको मिल गया। यानी कि आपने अगर अपने जन्मदिन पे कोई फ्रॉक माँगी या कोई सूट माँगा और या फिर कोई जीन्स माँगी तो भी आपको मिल गई, या कोई अच्छा प्यारा सा खिलौना माँगा तो भी आपको मिल गया। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम भगवान पर भरोसा रखते थे और भगवान से जो भी माँगते थे वो बहुत शिद्दत के साथ माँगते थे। आज कहीं न कहीं उस चीज़ को हम भूल चुके हैं। हम आज भी भगवान के ही बच्चे हैं और जो भगवान से माँगते हैं वो भगवान हमको ज़रूर देता है। तो आप और हम अगर अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें खुशी के साथ धन्यवाद देना चाहिए उस भगवान को जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, हमें इतना सुंदर रूप दिया, हमें चलता-फिरता और स्वस्थ शरीर दिया और इसी के साथ अच्छे सोच विचार दिए, जो हमारे जीवन को और भी सुंदर बनाते हैं। आज हम देख सकते हैं कि जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो ना अच्छा खा पा रहे हैं, ना अच्छा पहन पा रहे हैं और ना ही अच्छा सोच पा रहे हैं। तो आज उनकी तुलना में आपको जीवन में भरपूर खुशियाँ मिली है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के उस ईश्वर को दिल से धन्यवाद देना है। उसके बाद आपको डेली सुबह उठकर ये करना है कि हे ईश्वर, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने जीवन में मुझे वो सारी खुशियाँ दी जिसकी मुझे ज़रूरत थी और ज़रूरत से ज़्यादा आपने मुझे दी। इसके बाद आप अपने जीवन में धीरे-धीरे परिवर्तन होता देखेंगे। एंड अगर आप कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति से रुष्ट हैं या किसी न किसी व्यक्ति से नाराज़ हैं या बहुत ज़्यादा उस पे क्रोधित हैं, तो कहिए कि आज से मैं उन सभी व्यक्तियों को माफ़ करता हूँ, जिनसे मैंने कहीं न कहीं, कभी न कभी किसी भी कारण से मेरा झगड़ा हुआ या फिर मैं जिनसे किसी भी कारण से नाराज़ हूँ। उसके बाद आपके मन का जो बोझ है, वो हल्का हो जाएगा, क्योंकि कई व्यक्ति सालों से इस तरह के बोझ को अपने दिल में लेके चलते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे टेंशन है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे ऐसा है। तो सारी चीज़ों को भूल जाइए। कहीं किसी भी तरह की कोई भी टेंशन आपको माइंड में लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आसमान में उड़ना है तो अपने आप को हल्का करना बहुत ज़रूरी है। तो भी आप देखेंगे कि आप खुशी के एक बहुत बड़े अनुभव को यहाँ पे फ़ील करेंगे। एंड इसी के साथ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, हमेशा खुश रहने के लिए हमेशा भगवान का धन्यवाद ज़रूर दें। जब जब आप भगवान को धन्यवाद देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी खुशी जो है हर पल बढ़ती चली जाती है। आप उस ऑटो को धन्यवाद दे सकते हैं जिसमें आप बैठ के कभी-कभी बाहर जाते हैं। आप अपने प्यारे से घर को धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको सर्दी, गर्मी, धूप से बचाता है। आप उन साधनों को धन्यवाद दे सकते हैं जिनको आप डेली यूज़ करते हैं। आप किचन में जाएँ तो किचन में उपस्थित सभी चीज़ों को धन्यवाद दे सकते हैं जो आपके डेली यूज़ में आती हैं और आपको कई बार मदद करती हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हो, सबसे बड़ा धन्यवाद हमें अपने इस शरीर के लिए ईश्वर को देना है, जिन्होंने हमें इतना सुंदर, प्यारा और बहुत ही अच्छा शरीर दिया और स्वस्थ शरीर दिया, जिसके कारण से आज हम लोग स्वस्थ हैं। क्योंकि आपके पास जीवन में करोड़ों का शरीर है और आप
कमाने के पीछे भाग रहे हैं। कमाना बहुत ज़रूरी है, पर जब आप लोगों को धन्यवाद देना स्टार्ट करते हैं, आप उस धन के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं जो आपको जीवन भर बचपन से लेकर अभी तक मिला। चाहे आपने कमाया या नहीं कमाया, पर किसी ना किसी कारण से वो आपके पास आया। तो उस सारी चीज़ों के लिए जब आप धन्यवाद देना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि वाक़ई आपके जीवन में हर तरह की जो प्रॉब्लम है, वो धीरे-धीरे दूर होती चली जा रही है और आप एक बहुत बड़ी अ, अच्छा लाइफ को अटेंड कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं और खुशी के साथ उसे व्यतीत कर पा रहे हैं। तो आज से ही प्रैक्टिस ज़रूर करें और आने वाले 30 दिनों के बाद अपने रिज़ल्ट मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने क्या फ़ील किया। सो थैंक यू सो मच।